दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 फेज 2 के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में का जो चुनाव का जो फेज 2 है वो अभी चल रहा है। आज सुबह से ही उसकी वोटिंग का काम जारी है और सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें जो हैं वोटर्स की लग चुकी हैं, जितने भी जिले में चुनाव हो रहा है उन सभी जिलों में। और इसी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट मतदान हुए हैं 9 बजे, 11 बजे और 1 बजे तक। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये डेटा 1 बजे तक का डेटा है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी वर्धमान। यहाँ पर 9 बजे तक 20.8% वोट हुआ था, 11 बजे तक 43.15, 1 बजे तक 66.8% है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में 9 बजे तक 20.1%, 11 बजे तक 42.1%, 1 बजे तक 64.5% है। नादिया डिस्ट्रिक्ट में सुबह 9 बजे 18.5%, 11 बजे 40.2%, 1 बजे तक 61.41% का वोट पड़ चुका था। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 9 बजे तक 17.5%, 11 बजे तक 39.85%, 1 बजे तक 60.6%। नॉर्थ 24 परगना, यहाँ पर सुबह 9 बजे तक 17.8%, 11 बजे तक 39.1% और 1 बजे तक 60.18%। उसके बाद आ जाइए नॉर्थ कोलकाता, 9 बजे तक 17.2%, 11 बजे तक 38.5%, 1 बजे तक 60.18% है। साउथ 24 परगना, इसमें है सुबह 9 बजे तक 17.25%, 11 बजे तक 38.2% और 1 बजे तक 58.5% है। उसके बाद आ जाइए साउथ कोलकाता, इसमें 9 बजे तक 16.8%, 11 बजे तक 37.1% और 1 बजे तक 57.3%। और इन पूरे का एवरेज अगर जानना हो तो सुबह 9 बजे तक 18.3%, 11 बजे तक 39.9 ऑलमोस्ट 40% और 1 बजे तक 61.11% का वोटिंग हो चुका था। दिस इज ह्यूज। ये जो वोटिंग परसेंटेज है दोस्तों फेज 2 में फेज 1 से किसी भी तरह से कम नहीं है। जिस जोश और उत्साह के साथ फेज 1 में वोटिंग हुआ है उसी सेम जोश एंड उत्साह के साथ फेज 2 में भी वोटिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों फेज 1 और फेज 2 में एक बेसिक सा डिफरेंस मुझे दिख रहा है और वो डिफरेंस है हिंसा की घटनाएं। फेज 1 में जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पर हिंसा की घटनाएं न के बराबर हुई, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। और फेज 2 में जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां पर 142 सीटों में से 123 सीटें ममता बनर्जी जीती थी, वहां पर आज सुबह से ही मैं टीवी देख रहा हूं, हिंसा, सीआरपीएफ के जवानों को, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही, बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। और दोस्तों एक और न्यूज आ रही है जो टीएमसी का मॉडल जिसे कह सकते हैं। और मतलब कि मैं बिल्कुल ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि जितने भी भाजपा के विरोधी दल हैं चाहे आदमी हैं, इस चीज पर एक शब्द आज तक मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना है। जो ये टीएमसी की तरफ से जो गुंडागर्दी होती है, लोगों को धमकाया जाता है, इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ चीज है। लेकिन अगर एक पर्यवेक्षक जो है वो वहां के विधायक को सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर उसने लोगों को धमकाया तो उसका सही से इलाज किया जाएगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। और उसके खिलाफ 50 एफआईआर हो जाते हैं और उसको कहा जाता है कि उसको घसीट के लाएंगे चुनाव तक। वहां के मुख्यमंत्री का भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी, वो लोगों को धमका रहा है कि यहाँ का जिम्मेदारी अब मैं खुद अपने हाथों में संभालूंगा और देखूंगा कि कौन सा बाप इनको आकर बचाता है 4 मई के बाद।
अगर 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बन जाती है अभिषेक बनर्जी, तो तुम्हारा कौन सा बाप तुमको बचाएगा पश्चिम बंगाल में? फिर तो तुमको बांग्लादेश ही भागना पड़ेगा ना। ये जहांगीर खान तो भाग जाएगा, वहां उसका चल जाएगा। तुम कहां जाओगे अभिषेक बनर्जी? तुमको छुपने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, जमीन कम पड़ जाएगी अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती है तो। उसके बाद दोस्तों, जितने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पास बम पाए गए थे, सोचिए उससे निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एनआईए की टीम को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ा। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं टीएमसी के जो गुंडे हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कभी बीजेपी के कैंडिडेट को घेर रहे हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी का घेराव कर रहे हैं, कभी अन्य कैंडिडेट का घेराव कर रहे हैं, छापा पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लोगों को आइडेंटिफाई कर करके घरों पर मार के कर दिए गए हैं कि यहां पर 4 तारीख के बाद उन लोगों का घर को तोड़ दिया जाएगा, उनके घरों में आग लगा दी जाएगी। ये टीएमसी का मॉडल पॉलिसी है। लेकिन जो बीजेपी के विरोधी हैं उनको इसमें लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। कितना अच्छा मॉडल है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को वो एक फाइटर मानती है, फाइटर माय फुट। ममता बनर्जी इन सब गुंडों की बॉस, सबसे बड़ी गुंडी है, मैं तो यहां तक कहूंगा। उसके बाद दोस्तों, अभिषेक बनर्जी का जो काला सच जिस वजह से वो जीता है, मैं तो कहूंगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पर जो उस बूथ के अंदर जितने भी पोलिंग अधिकारी बैठे हुए थे, सब के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और ये फाल्टा विधानसभा चुनाव को तो रद्द कर दिया जाना चाहिए। उसको अकेले में कभी चुनाव करवाया जाना चाहिए। वहां पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। और ये टीएमसी के बारे में मुझे शिकायत कब मिली थी? जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब वहां पर अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर विधानसभा में क्या होता है कि उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के आगे जो बटन होता है वहां पर एक टेप साट दिया गया था कि इसको आपको नहीं दबाना है। कैंडिडेट का नाम के भी ऊपर आगे और बीजेपी का सिंबल के ऊपर भी टेप चिपका दिया जाता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, अभिषेक बनर्जी, उसको वोट दीजिए। और लोगों को जब कोई दिखा ही नहीं तो अभिषेक बनर्जी को वोट दे देकर वापस आ गए। और अभिषेक बनर्जी बहुत शान से कहता है कि हम 7 लाख वोटों से जीता है। আসুন দেখুন 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো? দেখে যান 3 নম্বর। दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन विरोध के कोई भी आदमी, विपक्ष के कोई भी आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, इस चीज के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल है भैया। अरे काहे का न्यूट्रल हो? किस बात का न्यूट्रल हो? अगर पश्चिम बंगाल के सांसद का सिर फटना अगर गलत है तो आज आरामगढ़ में एक बीजेपी के माइनॉरिटी कम्युनिटी के अध्यक्ष को फांसी पर लटका दिया जाता है। वो कौन सा लोकतंत्र की खूबसूरती है? इसे तो कोई बताओ। जिनके पास वोटर राइट्स हैं उनको ये बोल देना कि आप घर से नहीं निकलेंगे, ये कौन सा लोकतंत्र की खूबसूरती है? और उसके बाद जब सीआरपीएफ वाला, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वाला एक्शन ले रहे हैं तो ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे लोगों के ऊपर एट्रोसिटी किया जा रहा है और ममता बनर्जी इसके खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है ना कि ममता बनर्जी को बहुत आशा था कि सेकेंड फेज में हो सकता है कि हम अपने पुराने रिकॉर्ड में कुछ सुधार कर लें। 142 में से 123 सीटें ममता बनर्जी पिछले बार फेज 2 में जीती थी और ममता बनर्जी चाह रही थी कि अगर हमको फेज 1 में 50 सीट भी मिलता है, ठीक है ना, अगर बीजेपी वहां 100 से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रहती है और 50 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिलता है, तो ममता बनर्जी को लग रहा है 123 यहां पर अगर आता है तो हम फिर से हमको बहुमत मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी। लेकिन लोगों की मनसा को देखकर, लोगों की भावनाओं को देखकर, लोगों के ट्रेंड को देखकर, लोगों के विचार को देखकर ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों में जबरदस्त खलबली मचा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अगर यहां से बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में सुधार कर लिया
तो उनका सत्ता में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सत्ता में आना मुश्किल हो रहा है। आज शाम को मैं अपना एग्जिट पोल देने जा रहा हूं, शाम को 7 बजे। तो इसके लिए आप लोग 7 बजे बनाऊंगा वीडियो, उसके बाद 8 बजे मैं शायद अपलोड कर दूं। 8 बजे आप लोग को मेरा एग्जिट पोल आपको दिख जाएगा। जो मेरे अनुसार जो एग्जिट पोल हो रहा है उसको मैं दिखाऊंगा और उसमें आपको सही पिक्चर समझ में आ जाएगा। तो ममता बनर्जी खुद ही धरने पर बैठ जाती हैं, आज फिर धरने पर बैठती हैं। उनके गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे हैं और खुद ही धरने पर बैठ रहे हैं। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि मेरे आदमी जो करें उनको माफ कर दिया जाए, उनको खुली में छूट दे दी जाए, सीआरपीएफ वाला सिर्फ मूक दर्शक बने रहें, ऐसा उनका चाह है। तो दोस्तों आज मुझे बस शॉर्ट में यही कहना था कि फेज 2 में बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है और ये भी मुझे लगता है कि आज ये 90% जरूर पार करेगा। शाम तक का आंकड़ा, शाम को 5 बजे के बाद जब इलेक्शन कमीशन का फाइनल डेटा आ जाएगा तो उसके बाद हम फिर एक बार आएंगे और एग्जिट पोल के लिए अलग से आएंगे। तो शाम के 5 बजे तक मुझे लगता है कि 90% पार कर ही जाना चाहिए और कर ही जाएगा। और पिछले बार के फेज 1 के जैसा ही मुझे लग रहा है कि डेटा आने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अब तक वोट नहीं दिया है तो प्लीज़ जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।